Hello student, my name is Kanauji Chaudhary and welcome to the next lecture of chapter set. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 1.4 का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, इफ ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या होगा आपका? नेचुरल नंबर होगा। इसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म पे कैसे लिखते हैं? सेट ऑफ एक्स और एक्स का हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पर, सही। बी क्या दिया हुआ है? बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा। सी क्या है? इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक। डी क्या है? डी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये सब किस में लिखा हुआ है? ये सब सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है, इनको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है, मतलब हम लोग एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, फर्स्ट से लेके लास्ट तक काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको इसलिए इनफाइनाइट सेट कहते हैं। क्लियर। और फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? जैसे ऐसा हम लोग पहले से लेके लास्ट तक उसको काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 टोटल 3 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं, सही बेटा। तो ये हो गया आपका ए। बी क्या होगा? एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, तो मतलब 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका इनफाइनाइट सेट। सी क्या होगा बेटा? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, सही बेटा। डी क्या होगा? एक्स इज एन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर लिखना है 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका होगा इनफाइनाइट से। अभी हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है? फाइंड ए और बी का इंटरसेक्शन, सही। तो निकालते हैं। यहां से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो। ठीक है। सो देयरफॉर 1 है मेरा क्या? ए और बी का इंटरसेक्शन। तो देख सकते हैं आप, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? इसके उसके में इंटरसेक्शन आएगा तो क्या क्या आएगा? 2, क्योंकि बी मैंने कहा था ए, और ए अगर बी का सबसेट होता है, सही। ए अगर बी का सबसेट होता है तो ए यूनियन बी आप लिख लो। ए, यहां पर ए है और ये आपका बी है। ए अगर बी का सबसेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट। ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी आपका बी होगा। दोनों को मिला के पूरा बी सेट ही आ जाता है। यूनियन का मतलब दोनों को मिला के आना चाहिए। और ए और बी का इंटरसेक्शन आपका ए आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन सिर्फ यही पार्ट है। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से, अगर इन दोनों का कॉमन लेंगे तो देखिए 2 4 6 8 10 12, ये इसके अंदर ही है। 2 4 6 8 मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी ए का एक छोटा सा पार्ट है, तो अगर ये दोनों में कॉमन लेंगे तो मुझे बी भी आने वाला है। अभी जो समझाया वही है। नहीं तो आप देख सकते हैं ए और बी में क्या है? 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, क्योंकि इसमें इवन ऑड सब नंबर आ रहा है, दोनों नंबर आ रहा है, और इसमें सिर्फ इवन नंबर आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा? सिर्फ इवन नंबर ही होगा। क्लियर? तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं ये बी है मेरा, सही बेटा। ठीक है। अभी निकाल देते हैं। 1 हो गया, अभी निकाल देते हैं 2 क्या कहा? ए और सी का इंटरसेक्शन। सेम ए क्या है? 1 2 3 नेचुरल नंबर, और बी क्या? सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर से सिर्फ मुझे ऑड वाला है, तो दोनों का कॉमन क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर। नहीं तो देख सकते हैं 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, सब इवन नंबर हट जाएगा, सिर्फ ऑड नंबर्स आएगा। 1 3 5 7 9 ऐसा। ये भी इनफाइनाइट से, तो इसको मैं बोल सकता हूं सी आ गया बेटा। अभी होता है मेरा ए और डी का। चलिए करते हैं ए और डी का इंटरसेक्शन। डी क्या है? डी है आपका प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर ही तो इसका सबसेट है ना। प्राइम नंबर भी क्या होगा? ए का सबसेट होगा। क्लियर? तो उसी तरह अगर इसका ये दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लगाएंगे, दोनों में क्या कॉमन है? 2, 1 नहीं है, 3 है,
5 है, 4 नहीं है, मतलब इसका जितना भी नंबर है वो बच्चे सब नेचुरल नंबर है, तो इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो दोनों में कॉमन ये सब एलिमेंट्स ही होगा। सिंपल चीज ना। तो 2 आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन ये सब ही आएगा। 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, तो अल्टीमेटली ये मेरा आपका डी सेट ही हो गया। ठीक है बेटा, अभी करते हैं बी और सी में। बी और सी, देखिए बी आपका क्या है, बी आपका इवन नंबर्स का सेट है, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, और सी क्या है आपका ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। दोनों का प्रॉपर्टी पूरा अलग अलग है। सही बेटा, दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। दोनों में कुछ कॉमन होगा, कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये आपका इवन नंबर, ये आपका ऑड नंबर, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो ये होगा आपका नल सेट। सही बेटा, आ जाते हैं बी और डी में। बी इंटरसेक्शन डी, बी क्या है आपका इवन नेचुरल नंबर, सही, और डी क्या है आपका प्राइम नंबर। दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन होगा, क्योंकि मुझे पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या होता है, 2 आपका एक ही इवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सब ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो आप ये दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो आपका 2 आने वाला है। ठीक है, अभी होगा सी और डी में, क्या होगा, सी और डी में। तो सी और डी में क्या होगा, देख सकते हैं, सी और डी में 6 नंबर, सी और डी में, सी और डी में क्या होगा, डी का जितना भी है, जितना भी सी का जितना भी है सब इसमें प्रेजेंट है, सिर्फ 2 को छोड़ के, क्योंकि डी में सिर्फ 2, डी का सिर्फ 2 इवन है, बाकी सब क्या है, ऑड है। मतलब आप देख सकते हो डी का हर एलिमेंट सिर्फ 2 को छोड़ के हर एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, मगर सी का हर एलिमेंट डी में प्रेजेंट नहीं है। 1 नहीं है, 9 नहीं है, देख सकते हैं यहां पर आएगा 15 भी नहीं होगा, 15 आएगा, 15 भी नहीं होगा। मतलब डी का हर एलिमेंट प्रेजेंट है 2 को छोड़ के, तो 3 5 7 11 13 17 19 ऐसा होगा, डॉट डॉट डॉट। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो, इज अ सेट ऑफ एक्स, हियर इज अ सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़ के बाकी जो जो प्राइम नंबर होगा सब आ जाएगा। क्लियर बेटा, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। कौन सा सेट डिसजॉइंट होगा, मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जिस सेट में कुछ कॉमन्स नहीं है, मतलब उसका इंटरसेक्शन पार्ट 5 होता है, कुछ कोई भी उसका कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो पहला वाला देख लेते हैं। पहला वाला दिया हुआ है, समझ लीजिए आपका ए है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ये आप समझ लीजिए बी है। तो बी क्या दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म पे दिया हुआ है, एक्स नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक लाई करेगा, 4 से बड़ा होगा इंक्लूडिंग 4, और 6 से छोटा होगा और इंक्लूडिंग 6, इक्वल्स टू देख सकते हैं, तो मतलब 6 भी होगा। सो ए और बी में इंटरसेक्शन क्या होता है, कुछ कॉमन है क्या, देख लेते हैं। हाँ कॉमन है, तो मतलब 5 नहीं हुआ। डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब उसका इंटरसेक्शन पार्ट 5 होता है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा। सो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और बी दिया हुआ है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, जब तक सी है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन होता है ई है कॉमन, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन होता है ई, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, दे आर नॉट डिसजॉइंट, दे आर नॉट डिसजॉइंट। सही बेटा, आ गया समझ में। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड वन आप लोगों को पूछा गया है, एक्स इज एन इवन नेचुरल इंटीजर। तो इवन इंटीजर क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 चल रहा है। बी एक्स इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये ऑड नंबर है,
और ये बेटा क्या है आपका इवन नंबर, ये इवन नंबर है और ये बेटा आपका क्या है ऑड नंबर है। तो ऑड और इवन में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है। सो देयरफॉर ए और बी में इंटरसेक्शन लगाने से क्या होगा 5 होगा, कोई भी नहीं होगा। सो देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। सही बेटा, आ गया समझ में। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो हम लोग का भी क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस सेट, सी इज ए सेट एंड डी इज ए सेट, फाइंड ए माइनस बी। यहां पर आ गया मेरा डिफरेंस। हम लोग ने डिफरेंस समझा था क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी भी एक सेट है जिस सेट में सिर्फ ए का एलिमेंट्स आएगा, बी का एलिमेंट्स नहीं आएगा। अगर ए और बी ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स, उसको हम लोग को ए से हटा देना है। समझ में? इट इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी। क्लियर? तो चलिए लिखते हैं ए माइनस बी। फर्स्ट वन ए माइनस बी क्या होगा, देखिए ए क्या है आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाल सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं क्वेश्चन। 4, 8, 12, 16, 20। यहां से इसको माइनस करना है। देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देख लेते हैं कॉमन है क्या। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है। तो मतलब सिर्फ मुझे 12 को हटा देना है इससे। 3, 6, 9, 15, 18, 21। इस सेट और इस सेट में जो कॉमन है उसको मैंने फर्स्ट सेट से हटा दिया। ए इज द बॉस, ए आपका बॉस है। ए से बी को हटाना है। जो एलिमेंट बी का कुछ एलिमेंट अगर ए में प्रेजेंट होता है तो उसको ए से हटा देना है। तो सिर्फ 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है, 12 को हटा दिया, 16 नहीं है, 20 नहीं है, हो गया। सेकेंड वन मेरा ए माइनस सी। ए मेरा क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस सी। सी मेरा क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। देखते हैं क्या होता है। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 12 को हटाना पड़ेगा, 14 नहीं है, 16 नहीं है, तो 12 को मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 देखिए नहीं है, 6, हाँ 6 भी है, 3 नहीं है, 6 है, 6 कॉमन है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 20 नहीं है। तो 3, 6 और 9, 12 को मैंने हटा दिया यहां से, तो हो गया मेरा ए माइनस सी। ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए क्या होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी। डी कितना है मेरा 5, 10, 15, 20। क्या क्या है देख लेते हैं। 15 होगा कॉमन और कुछ नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है, 18 नहीं है, 21 है। सिर्फ 15 को मुझे हटाना है। सही बेटा, समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। ये हो गया मेरा ए माइनस डी। चलिए कर लेते हैं हम लोग कुछ और। बी माइनस ए 4, बी माइनस ए। बी कितना है, बी है मेरा ये 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए कितना है मेरा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अभी क्या करना है, अभी बी का अगर कुछ एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है तो उसको हटा देना है। नाउ बी इज द बॉस। देखिए क्या क्या है कॉमन, क्या क्या है इन दोनों में। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, सिर्फ 20 नहीं है, सिर्फ 12 को हटा देना है। 4, 8, 16, 20। सही बेटा, समझ में आ गया। 4 भी हो गया। चलिए रब कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए पोज करके। फाइव करते हैं। 5 इज सी माइनस ए। सी कितना है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ए। ए कितना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है,
14 नहीं है, 16 नहीं है, तो 6 और 12 को हटाना है। 2 4 6 हटना चाहिए। 8 10 14 16 सही बेटा, हो गया। 6 आपका डी है, डी माइनस ए, डी माइनस ए में क्या होगा देख सकते हैं आप, 5 नहीं है, डी और ए में कॉमन क्या है, डी और ए में कॉमन क्या है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, 15 को 20 नहीं है, तो 5 और 15 हट जाएगा। 5 नहीं है, सिर्फ 15 हटेगा, 15 कॉमन है, देख सकते हैं डी और ए में कॉमन क्या है, 15 है, तो 15 हट गया, हो गया मेरा डी माइनस ए। 7 बी माइनस सी, बी माइनस सी मतलब बी और सी में अगर कुछ कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जो बी में भी है सी में भी है, तो उसको बी से हटा देना है। बी और सी में कॉमन क्या है, देखिए 4 है, बी इज द बॉस, बी से हटाना है। 4 है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, चलो लिख देते हैं 4 8 12 16 20 माइनस 2 4 6 8 10 12 14 16। देखिए 4 कॉमन है, 4 का एलिमेंट इसमें है, तो इसको हट जाना चाहिए, हट गया। 8 भी है, हट जाना चाहिए, 12 भी है, हट जाना चाहिए, 16 भी है, हट जाना चाहिए, सिर्फ 20 रहेगा, हो गया मेरा। चलिए आते हैं 8 पे। 8 मेरा है b माइनस डी, बी क्या है 4 8 12 16 20, ये मेरा b है। d क्या है मेरा, d है 5 10 5 10 15 20, क्या कॉमन है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, सिर्फ 20 है, तो 20 हट जाएगा। 4 8 10 12 16 हट गया। चलिए b माइनस डी हो गया, c माइनस बी करते हैं। 9 c माइनस बी, c कितना है, c इज 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस b कितना है, b है आपका 4 8 12 16 20, सही बेटा, हटा दो जो कॉमन है, देखिए 4 कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 12 कॉमन है, 16 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, 20 नहीं है, तो क्या क्या हट गया, 4 हट गया, 8 हट गया, 6 आएगा, 10 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, ठीक है, हो गया c माइनस बी। चलिए करते हैं d माइनस बी। सो द d माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 10, d माइनस बी, d कितना है मेरा 5 10 15 20 माइनस b, b इज 4 8 12 16 20, क्या है कॉमन है देख लेते हैं। 5 नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 15 नहीं है, 20 सिर्फ 20 है, तो 20 कॉमन है, 20 हट जाएगा। इट इज ए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू डी बट नॉट बिलोंग्स टू बी, मगर ऐसा एक एलिमेंट है जो दोनों में बिलोंग कर रहा है, डी में भी है मगर बी में भी है, तो उसको हटा देना है। तो बी से माइनस करेंगे तो बी का एलिमेंट जो जो प्रेजेंट है डी में उसको हटा देंगे, तो कौन प्रेजेंट है, सिर्फ 20 प्रेजेंट है, उसको मैंने हटा दी। सी माइनस डी, सी कितना है, सी इज 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस डी, डी कितना है, डी इज 5 10 15 20, क्या कॉमन है मेरा, 10 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, देख सकते हैं 2 नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, सो 10 हट जाएगा। 2 4 6 8 12 14 16, तो ये मेरा हो गया 9 क्वेश्चन नंबर 11। 12 वाला आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए आंसर, या आप खुद से करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अभी। सो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स कहा गया है इफ x इज अ सेट ऑफ ए बी सी डी एंड y इज अ सेट ऑफ एफ बी डी जी, फाइंड फर्स्ट वन इज x माइनस वाई, सेकेंड वन इज y माइनस एक्स एंड थर्ड वन इज x y का इंटरसेक्शन। मैं पहले थर्ड वाला करूंगा, क्यों बता रहा हूं, थर्ड वाला करने से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। x और y का इंटरसेक्शन क्या है देखते हैं।
एक्स क्या है मेरा, ए बी सी डी इंटरसेक्शन विथ एफ बी डी जी। ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, मतलब कॉमन, क्या कॉमन है, बी है और डी है, तो बी हो गया डी हो गया। तो ये मेरा एक्स और वाई का इंटरसेक्शन हो गया। अभी आते हैं वन में। वन क्या होता है, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है, ए बी सी डी, माइनस वाई कितना है, एफ डी बी डी जी। मतलब इसका एक्स का अगर कुछ एलिमेंट्स वाई में अगर प्रेजेंट है तो उसका हटा देना है। कौन कौन है, बी है और डी है, तो हटा दो, ए और सी रहा। मतलब आप अभी देख सकते हो बेटा, मैंने कैसे निकाला, एक्स में से मुझे एक्स माइनस वाई निकालना है ना, एक्स माइनस वाई करना है। एक्स माइनस वाई का मतलब होता है एक्स में से एक्स और वाई का इंटरसेक्शन जो कॉमन है वो निकाल देना है। देखो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन क्या था, बी और डी था, तो एक्स में से मैंने बी और डी को निकाल दिया। उसी तरह y माइनस एक्स क्या होगा बताया बेटा, y माइनस एक्स होगा, y इज एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी। एफ में से आप इसका इंटरसेक्शन क्या है, बी डी है ना, बी डी को निकाल दो, एफ डी हो गया। आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 10। सो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग को डिफरेंस निकालना है, जो हेड होता है, बॉस होता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एक्स से हम लोग एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन जो होता है ना, जो कॉमन होता है, उसको हम लोग निकाल देंगे। वाई माइनस एक्स क्या होता है, वाई से हम लोग ये दोनों का कॉमन निकाल देंगे। सही बेटा, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इफ R is a set of real numbers and Q is a set of rational number, then what is R minus Q? ठीक है, देखिए R समझ लीजिए, ये है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, हम लोग को पता है यूनिवर्सल सेट R में ही सब कुछ आता है, रियल सेट में ही सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको R पकड़ लेता हूं। ठीक है, रेशनल सेट और इरेशनल नंबर का जो सेट होता है उसके लिए रियल नंबर उसका यूनिवर्सल सेट है। तो ये आपका है, ये आपका समझ लीजिए रेशनल का सेट है। अगर मैंने इसको हटा दिया, रेशनल को हटा दिया, तो बाकी सब नंबर क्या बचता है, इरेशनल नंबर। रियल नंबर से अगर मैंने रेशनल नंबर को हटा दिया तो ये जो सब नंबर रहता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इसीलिए R माइनस क्यू क्या होगा, इज ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर, आ गया बेटा समझ में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हम लोग को बताना है कि 1 2 3 4 4 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरा स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए बेटा देख लेते हैं। पहला वाला, ये और एंड दिस, ये दो सेट आर डिसजॉइंट सेट बोला है। लेट में पकड़ लेता हूं, ए मेरा है 2 3 4 5 एंड बी मेरा है 3 6। सो देयरफॉर डिसजॉइंट का, तो डिसजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप उसका इंटरसेक्शन निकाल दो। सो इंटरसेक्शन क्या आता है, देखिए 3 आ रहा है, तो इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। सो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट, सो फॉल्स। ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ये फॉल्स है। सेकेंड वाला करते हैं, आप लोग नोट कर लेना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। सेकेंड वाला है इज सेट ऑफ ए ई आई ओ यू। ये क्या है, ए ई आई ओ यू, सेकेंड वन। इसको ए बी सी डी में बी को पकड़ लिया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कॉमन क्या आता है, ए आ रहा है तो ए आ गया। सो जो आपका 5 नहीं है, 5 होना पड़ता है। डिसजॉइंट सेट होने के लिए क्या होना पड़ता है, ए और बी का इंटरसेक्शन 5 होना पड़ता है। तो यहाँ पर 5 नहीं हुआ, सो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट। सो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। सही बेटा। थर्ड वन करते हैं। ये दिया हुआ है आपका 2 6 10 14, बी दिया हुआ है आपका 3 7 11 15। सो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है,
2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 होगा। सो दे आर डिसजॉइंट सेट, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। सही बेटा, बहुत इजी। नेक्स्ट वाला भी आपका ये क्या है, ए है। लेट 4 नंबर, लेट ए इक्वल्स टू 2 6 10, बी इक्वल्स टू क्या बेटा 3 7 11, 3 7 11। सो देयरफॉर ए और बी के बीच में कोई कॉमन नहीं है, 5 है। सो देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। सो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, ये भी आपका ट्रू है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हो गया क्वेश्चन, आपका एक्सरसाइज खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, ये है आप लोग का एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.4 ऑलरेडी हम लोग का खत्म हो चुका है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीमेंट के ऊपर है। तो मैं फिर से एक बार कंप्लीमेंट बता देना चाहता हूं क्या होता है। समझ लीजिए, U कोई मेरा यूनिवर्सल सेट है। U क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट। और A कोई भी सेट है, और A क्या है, U का सबसेट है। तो जाके A कंप्लीमेंट क्या होगा, A कंप्लीमेंट वो होता है, A कंप्लीमेंट इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू U बट डज नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब सिंपल बात, U माइनस है। A कंप्लीमेंट क्या होगा, उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो एलिमेंट्स U पे है बट A पे नहीं है। मतलब अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है तो उसको U से निकाल देना है। सही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5 का। लेट U इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी बुक निकाल कर देख सकते हैं। सो हम लोग को A कंप्लीमेंट निकालना है, पहला वाला। तो A कंप्लीमेंट मुझे पता है क्या होता है। A कंप्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस है। तो U क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक बेटा, A कितना है आपका, 1 2 3 4। सही, तो इससे इसको हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 चला गया, क्या रहेगा, 5 6 7 8 9। हो गया बेटा, बहुत इजी। चलिए करते हैं B कंप्लीमेंट। B कंप्लीमेंट क्या होगा, जिसका भी कंप्लीमेंट हम लोग निकालेंगे, जिसका भी, उसको हम लोग U से माइनस करना होता है। B का निकाल रहे हैं तो U से B को माइनस कर देंगे। U कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस B 2 4 6 8, 2 4 6 8। सही बेटा, तो 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, 8 हटा दिया, तो 1 3 5 7 9। ये हो गया हमारा B कंप्लीमेंट। द थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, A यूनियन C का कंप्लीमेंट। तो पहले मुझे A यूनियन C निकालना पड़ेगा। सही, तो A कितना है, 1 2 3 4 यूनियन C मेरा 3 4 5 6 3 4 5 6। सही बेटा, आ गया। तो चलिए करते हैं। इन यूनियन का मतलब क्या, इससे सब एलिमेंट्स आएगा, इसका भी सब एलिमेंट्स आएगा, इसका कॉमन भी आएगा, मगर एक एलिमेंट्स को हम लोग एक बार ही लिखते हैं सेट में। 3 4 आ गया, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो ये हो गया मेरा A यूनियन C। आइए मुझे निकालना है A यूनियन C का कंप्लीमेंट। मतलब U से मुझे A यूनियन C को माइनस करता है। U मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, माइनस A यूनियन C 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेगा, 7 8 9। सही बेटा, ये अच्छे से ब्रैकेट देना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज A यूनियन B, उसका कंप्लीमेंट। तो पहले हम लोग A यूनियन B निकालेंगे। 1 2 3 4 यूनियन B 2 4 6 8। तो इसका यूनियन क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 8। सही बेटा, अभी A यूनियन B का हम लोग कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होता है, U से मैं A यूनियन B को
माइनस कर देंगे। u क्या होता है 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही बेटा, माइनस, इसको माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 नहीं है 6 8, फिर से बदल देते हैं 1 2 3 4 6 8, तो 1 2 3 4 चला गया, उसके बाद 6 चला गया, 8 चला गया, कौन रहेगा 5 7 9, 5 7 9 हो गया। चलिए करते हैं ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करते हैं। तो मुझे पता है हम लोगों को एक प्रॉपर्टी मिला है जिसमें ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है बेटा, फिर से ए आता है, डबल कंप्लीमेंट एक दूसरे कैंसिल हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए, नहीं तो वो करके दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले आपको ए कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है u माइनस ए, तो u माइनस से थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, u माइनस से 1 2 3 4, u से a चला जाएगा, 1 2 3 4 चला जाएगा, तो कौन रहेगा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अभी आपको निकालना है ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो अभी किसका कंप्लीमेंट निकाल लो, ये कंप्लीमेंट के लिए काम कर लो, तो मतलब इसका कंप्लीमेंट, तो इसको u से माइनस कर देना है, u माइनस ए कंप्लीमेंट, सही बेटा। तो ये कैसे होगा, देखिए u कितना है आपका, u है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से आपको 5 6 7 8 9 हटा देना है, 5 6 7 8 9 अगर हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही बेटा। तो ये 1 2 3 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया अल्टीमेटली फिर से ए बन गया, देख सकते हैं। तो इसलिए ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए होता है, तो ये भी हो गया। आप हम लोग निकालते हैं बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो बी माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम लोग को बी माइनस सी निकालना पड़ेगा। बी कितना है 2 4 6 8 माइनस सी कितना है 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो इसका माइनस क्या होता है, इससे इसको माइनस करना, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन है तो उसको निकाल देना इससे। देखिए क्या कॉमन है, 2 नहीं है, 4 है, 6 है, तो 4 और 6 को हटा के 2 और 8 आएगा, सिर्फ 2 और 8 आएगा। अभी इसका कंप्लीमेंट निकालना है मुझे, b माइनस सी का कंप्लीमेंट, मतलब u माइनस b माइनस सी। u कहां से कहां तक है 1 से 9 तक, इसमें 2 और 8 आएगा, 2 और 8 को हटा देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, माइनस बी माइनस सी है आपका 2 8। देखिए 2 8 आ गया ना, 2 8 को हटा के बाकी सब लिख दो, 1 3 4 5 6 7 9। समझ में आ गया बेटा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो स्टूडेंट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, U is a set of A B C D E F G H, find the complements of the following set। इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट निकालना है, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा u माइनस ए। u क्या है a b c d e f g h, और a क्या है a b c। तो मतलब क्या है a b c को हटा देना है, कौन रहेगा d e f g h, सही बेटा। नेक्स्ट वन इज b का कंप्लीमेंट। b का कंप्लीमेंट क्या होगा u माइनस बी। u कितना है a b c d e f g h, माइनस ये कितना है d e f g। तो अब d को हटा दो, e को हटा दो, f को हटा दो, g को हटा दो, a b c h 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया आपका b कंप्लीमेंट। चलिए अभी करते हैं सी कंप्लीमेंट। सी कंप्लीमेंट क्या होगा u माइनस सी, u मैंने लिख दिया, c क्या है a c e g। तो a हो गया, c हो गया, e हो गया, g हो गया, इनको हटा देंगे b d f h, हो गया मेरा सी कंप्लीमेंट। चलिए अभी करते हैं डी कंप्लीमेंट। तो डी कंप्लीमेंट होगा, डी कंप्लीमेंट होगा आपका u माइनस डी। u आपका ये है, d आपका है f g h a। तो क्या क्या हट जाएगा f g h और a, क्या क्या रहेगा b c d h।
तो हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक स्टूडेंट्स, सो सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।